आप देख सकते हैं आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। जिस चैप्टर से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम इसी से आगे पढ़ते हैं। बीपीओ कंपनीज़ के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ टॉप 10 बीपीओ कंपनीज़ इन इंडिया हैं, जो कि जैसे टेली परफॉर्मेंस हो गया, जेनपैक हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस है, विप्रो है बीपीओज़ का, एजिस कस्टमर है, डब्ल्यूएनएस है, फर्स्ट सोर्स है, इन्फोसिस है बीपीओ का, एसेंचर है। तो बस ये बहुत सी बीपीओ कंपनीज़ हैं जो कि भारत की, इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं जो कि बीपीओ में सर्विसेज देती हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो, ऑर्गेनाइजेशन विद द आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड along the following parameters. This sector the organization is serving, type as well as range of offering the organization provides, geographic spread of operation और revenue and size of operations. तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं, तो एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। तो दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। तो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन होता है, वर्ल्ड वाइड एक्सपर्टाइज एंटरप्राइजेस इन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं कुछ हमारे यहाँ, जैसे कि ऑरिकल है, एचपी है, ठीक है, आईबीएम है। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो कि बाहर की हैं, लेकिन इंडिया में उनका ऑफिस है और इंडिया में वो बहुत सारे जॉब जो है इंडियंस को देती है और इंडिया में ही काम कर रही है। उनके हेडक्वार्टर केवल आउटसाइड इंडिया होते हैं, बाकी वो काम इंडिया के अंदर ही कर रही होती है। तो ऐसी कंपनीज़ में भी जॉब आ जाती है, ठीक है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का मतलब कि आईटी में काम करके आपको कहाँ कहाँ जॉब आती है, ठीक है। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपीज जो होते हैं, उन्होंने क्या किया है, जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। आईएसपी स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया, जैसे कि मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया वाइल हैविंग ऑफिसेज इन मैनी इंटरनेशनल लोकेशंस, ठीक है। तो वाइल मोस्ट हैव अ क्लाइंट बेस which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients, ठीक है। ऐसे ISPs होते हैं जो कि केवल इंडियन क्लाइंट्स ही लेते हैं सर्विसिंग के लिए, ठीक है। ग्लोबल इन हाउस सेंटर जैसे GIC, वो क्या होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। GIC ऑर्गेनाइजेशन केटर्स फॉर टू द नीड ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली and do not serve external client. So this model allows the organization the option to keep IT operation in-house. तो वो इन हाउस ऑपरेशन करती हैं एंड एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर और इनोवेशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ऐसे में कॉस्ट सेविंग होती है, ठीक है, बेटर टैलेंट मिलता है, इजी सेटअप होता है, इकोसिस्टम बेनिफिट होता है, ठीक है। इन हाउस सेंटर हैं क्योंकि, और वैल्यू एडेड बेनिफिट्स इनको मिलता है। आईटी एप्लीकेशंस क्या क्या, देखो, इन टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड नेशंस आईटी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ये तो आप ही देख रहे हैं, म्यूज़िक सुनना है, मोबाइल आईटी है, ठीक है। आईटी इनेबल सर्विसेज में आपका मोबाइल भी आता है, ठीक है। वर्क प्लेस में, घर में, आप सभी जगह पर अपने हमारी लाइफ में आईटी एप्लीकेशंस का यूज़ देख रहे हैं। मूवी देखनी है आपको, प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क, चैटिंग, सेंडिंग मैसेजेस, मैनेजिंग डेली प्लान, ठीक है, रीडिंग बुक्स, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, आपने बिल पेमेंट करना है, टिकट बुक कराना है, बैंक के ऑपरेशन करना है, सारे के सारे आप सारी की सारी ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं आप मोबाइल पे, और सारी आईटी एप्लीकेशंस हैं। इसके बिना अभी आपकी डेली लाइफ में बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट की सर्विसेज के कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये फील्ड आपके लिए, देखिए।
घर में जो है आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे और प्ले कर रहे हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है। और आपके किचन में भी इसका यूज़ है, ठीक है। आईटी इन एवरीडे लाइफ, देखिए बहुत सारी वो है, किचन है, माइक्रोवेव में भी सारी सेटिंग टाइमर लगा रहता है, ये भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन है, टाइमर वगैरह लगा रहता है, वॉशिंग मशीन का जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग। आईटी इन लाइब्रेरी में जो है अब बुक्स कम पढ़ते हैं लोग, तो क्या कर रहे हैं कि ई बुक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी में जो बुक्स कहाँ पर रखी है, किस स्पेसिफिक लोकेशन पर रखी है, कोई स्पेसिफिक बुक जो आपको चाहिए है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये सब भी अगर जो लाइब्रेरी के लिए ऐप्स बने रहते हैं उसमें जो है उन सॉफ्टवेयर्स में आपको इशू और रिटर्न ये सब आपके स्कूल्स में आप देख रहे हैं ऐसा होता है, लाइब्रेरी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। वर्क प्लेस में लाइब्रेरी आईटी यूज़ हो रहा है। इन द ऑफिस एनवायरनमेंट कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर यूज टू परफॉर्म ऑफिस वर्क more effectively. Internet and office applications form the basis of the modern business. IT, internet and office applications form the basis of modern business. आईटी के बिना ना तो बिजनेस होता है ना काम होता है कंप्यूटरों के बिना, और जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आईटी इन एजुकेशन में तो आप हमेशा ही देख रहे हो कि इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो है अभी आप जो वीडियो देख रहे हो आईटी नहीं होती तो वो वीडियो ही नहीं देखा जाता आपको, ठीक है। लर्नर्स को आप अच्छे एनिमेटेड वीडियोस दिखा रहे हो तो उसको समझ में जल्दी आता है। ऑडियोज़, वीडियोस, पिक्चर्स इनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वरना पहले की टीचिंग क्या होती थी, केवल ब्लैक बोर्ड की टीचिंग होती थी, उसी में आपको समझा दिया जाता है डायग्राम बना के, ठीक है ना। दो द लर्निंग बिकम्स ईजी एंड एक्सेसिबल थ्रू आईटी, अ लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल for teachers and also for student. Online assessment helps to assess the student without any bias. आईसीटी इन क्लासरूम में आप लोग देख रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड्स हैं, प्रेजेंटेशंस लगा होता है आपका, ठीक है। और गेम्स होते हैं, एजुकेशनल गेम्स, वीडियोस होते हैं, एक्सपेरिमेंट के इमेजेस भी दिखाई देती हैं आपको। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स आप देख रहे हैं, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल गेम्स, सारा कुछ आईसीटी क्लासरूम के अंदर हो रहा है। एजुकेशन में एनसीईआरटी की बुकें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हैं। ई पाठशाला में मोबाइल ऐप्स हैं आपके पास, जैसे बायजूस के हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं, अलग अलग वेबसाइट हैं, आपको इतने सारे एजुकेशन मटेरियल मिल जाते हैं, ठीक है। टीचिंग एड भी और अब टीचर्स के लिए इजी हो गया है। यही मीडिया हम ऑडियो विजुअल एनिमेशन पिक्चर्स आप देख रहे हैं दे रहे हैं तो जल्दी समझ में आता है चीज़ें, ठीक है ना। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम। अ स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्सेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम and can get many services from LMS. The student can be benefited by using LMS as it can be used to learn lesson anytime and anywhere, ठीक है ना। अगर एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है मान लिया पढ़ने की, तो उसमें क्या होगा कि उस टाइम पे कोई स्टूडेंट अवेलेबल है, कोई नहीं है, ठीक है ना। किसी के पास डिवाइस अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है, तो अगर एलएमएस के थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाए तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट लर्न कर रहा है वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। पेरेंट मॉनिटर कर सकते हैं चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को, ठीक है। और उसके बाद क्वेरीज़ को सबमिट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। आईटी इन एंटरटेनमेंट, आईटी से आपको खुद पता है कि आपका एंटरटेनमेंट उसी से होता है। यूट्यूब में आप मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं मोबाइल पर, और मल्टीमीडिया कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं साउंड विजुअल इफ़ेक्ट्स के थ्रू, ठीक है ना। टेलीविज़न में जितने भी एंटरटेनमेंट के लिए आपको प्रोग्राम्स आते हैं तो वो सब आप तो आईटी फील्ड से ही ये सब इनेबल हो रहे हैं।
आईटी इन कम्युनिकेशन, आपको चैटिंग करनी है, आपको बात करनी है, आपको जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वो सब आपका कम्युनिकेशन आईटी के थ्रू हो रहा है। ठीक है। आईटी इन बिजनेस, दुकानें चल रही हैं आईटी के थ्रू, ई कॉमर्स का यूज़ है, आईटी फैसिलिटेट मार्केटिंग। ठीक है। देख रहे हैं आप नीचे, आप इसी स्क्रीन पर बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, वो तो इसका मतलब कि एडिट आपकी मार्केटिंग भी इसी के थ्रू हो रही है। ठीक है। और टैक्स वगैरह भी इसी से आपका अप्लाई कर लेते हैं, टैक्स आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यूज कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग applications are used for drawing, designing and for simulating and testing the designs. Computers are used for storing large amount of data, performing complex calculation and for visualizing three dimensional objects. ठीक है। आईटी इन बैंकिंग, बैंक में भी आप आईटी का यूज़ देख रहे हैं। सारा मार्केट ट्रांजैक्शन, एटीएम, कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना बिना इंटरनेट के और बिना आईटी के हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना। आईटी इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज के सेक्टर्स सारा सब जगह आईटी का यूज़ है। आईटी इन मार्केटिंग, आईटी इन हेल्थ केयर, पेशेंट का सीटी स्कैन होता है, ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सब आईटी के थ्रू हो रहा है, बिना कंप्यूटर के दिखाई नहीं देता। ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, सब जगह कंप्यूटर का यूज़ है। तो आपकी जो कोर्स हैं और ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का यूज़ और ये सब करना कैसे आएगा, जब आपको बेसिक चीज़ें इसको आएंगी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट के सारे काम आईटी से होते हैं। पब्लिक सब, आपको पैन कार्ड बनाना है, आपको राशन कार्ड बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, सारा ऑनलाइन। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जमा करना है। ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट पोर्टल, इनकम टैक्स जमा करना है, सब कुछ आपको गवर्नमेंट पोर्टल में अवेलेबल है। तो इस तरह से आपकी ये पूरा हो गया चैप्टर। ठीक है।